हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, तो इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, तो आप लोग इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो तरंग में हमने बताया था कि जो वेव होता है दो तरह का होता है, एक यांत्रिक तरंगी मैकेनिकल वेव और एक अयांत्रिक तरंगी नॉन मैकेनिकल वेव। तो यांत्रिक तरंगों में हमने साउंड वेव को पढ़ लिया था, किसी रस्सी में उत्पन्न तरंगों को पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंगी। तो अयांत्रिक तरंगों में हमने लिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके अंतर्गत यही रखा गया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, देखो इसका नाम ही स्पष्ट है, विद्युत चुंबक तरंग। यानी एक ऐसी तरंग होगी जो विद्युत से उत्पन्न होगा, चुंबक से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्या होता है। ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये अयांत्रिक तरंगों का भाग होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे इसको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कोई वायर हो और वायर में क्या करें, हम करंट को फ्लो करें। तो अगर करंट को फ्लो करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा मूविंग करेगा, मतलब आवेश गतिमान करेगा। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ EMW इलेक्ट्रोमोटिव वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर इनकी विशेषता की बात करें तो पहली बात, इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं, जल में भी चल सकती हैं, किसी भी मीडियम में चल सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात, जितनी तरंगें होती हैं सभी तरंगों की चाल, जो इनकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी किसका चाल होता है, प्रकाश का चाल। ये तरंगें किसकी चाल से संचित होती हैं, प्रकाश की चाल के बराबर। ये जो तरंगें होती हैं ये किस तरह से होती हैं, बिहेव कैसे करती हैं, लाइक एज फोटॉन। तो ये तरंगें किसकी तरह बिहेव करती हैं, फोटॉन की तरह। फोटॉन क्या होता है, 1905 में एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि जो प्रकाश की तरंगें हैं, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, वो फोटॉन के रूप में आती हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि प्रकाश कण भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए कैसे बिहेव करती हैं, फोटॉन की तरह। अगर ये फोटॉन की तरह बिहेव करेंगी तो फोटॉन में ऊर्जा होती है, तो इन तरंगों की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर होता है hν। H क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट होता है। H क्या होता है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.64 × 10⁻⁻34, और यहाँ पे क्या होता है, जूल सेकेंड। ठीक है, और न्यू क्या होता है, आवृत्ति। न्यू क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति में समझते हैं साइकिल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई वेव है और इस तरह से क्या कर रही है, चल रही है। अगर ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, और अगर इस तरह से चल रही है तो 1 सेकेंड में जितना बार ये अप और डाउन, यानी स्विंग और गर्त हो रहे हैं, कितने चक्कर लगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। अब देखो आवृत्ति बराबर, तो यहाँ पे देखो अगर आवृत्ति बराबर लिखे तो प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। लैम्डा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगर लैम्डा का मान घटेगा तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इसका अपोजिट, अगर हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है, तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इनकी आवृत्ति क्या होगा, घटेगा, आवृत्ति घटेगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इस तरह से होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें की ऊर्जा। अगर अगली बात किया जाए तो पूछता है कि बताओ ये तरंगें क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती हैं कि अनुप्रस्थ। तो अगर हम बात करें इन तरंगों की, ये तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। इनको कौन, इसकी व्याख्या कौन किया था, वैज्ञानिक मैक्सवेल। तो भाई इनका खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है, मैक्सवेल।
तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज कौन किया है? वैज्ञानिकों मैक्स वेबर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसके प्रॉपर्टी को देख लिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रकाश के चाल से चलती हैं, ये फोटॉन की तरह चलती हैं, इनकी ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ने पर इनका चाल बढ़ता है और आवृत्ति के घटने पर इनका ऊर्जा जो होता है घटता है, तरंग दैर्घ्य घटने पर ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और ये कैसे बिहेव करती हैं? अनुप्रस्थ की तरह। और इनकी खोज कौन किया? मैक्स वेबर। तो थोड़ा आगे बात कर लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं टाइप्स ऑफ EMW विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार। अगर हम बात करें तरंगों के प्रकार तो देखो पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है आपका गामा रे, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा रेज, यानी गामा किरण, इसको हम क्या बोलते हैं? गामा किरण। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है एक्स रेज, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज इसका नाम है भाई, अंग्रेजी हिंदी में दोनों सेम ही होता है। तीसरा होता है आपका यूवी रेज, यूवी रेज को हम क्या बोलते हैं? परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण। और क्या होता है आपका? फोर्थ क्या होता है? विजिबल रेज, विजिबल रेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश, क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। और पांचवा आपका होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में क्या होता है? इंफ्रारेड, इसको क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। छठा आपका कौन सा होता है भाई? माइक्रो रेज, माइक्रो रेज इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और आपका जो सातवां होता है ये होता है आपका रेडियो रेज, रेडियो रेज, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो तरंग। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरण, एक्सरे, परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, आवर्त किरण, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अब यहाँ पे कोई भी आप लोग कंपटीशन का पेपर दोगे तो उसमें पूछा ही जाता है कि ये कौन सी तरंगे, ये कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो अब ये जान लिया जाए कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो केवल 7 ही होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन से नहीं होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कैथोड किरण, कैथोड किरण, और कौन सा होता है? कैनाल किरण, कैनाल किरण। और क्या पढ़े हैं आप लोग? अल्फा किरण, किरण अल्फा को किरण नहीं बोलते, अल्फा कण बोलते हैं। और क्या होता है? बीटा का। ठीक है, तो ये जो तरंगे होती हैं ये सब क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी होती हैं? केवल 7। अब थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं कि गामा किरण क्या होता है। तो कहीं पर भाई अगर नाभिकीय विखंडन हो तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें शॉर्ट देना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, अगर हम गामा किरण की बात करें तो इसकी खोज कौन किया था? बैक्यूरेल, बैक्यूरेल। बैक्यूरेल ने क्या बताया? बैक्यूरेल ने बताया कि अगर कहीं पर नाभिक टूटता है, नाभिक टूटेगा यानी क्या हो जाए? नाभिकीय विखंडन। अगर नाभिकीय विखंडन होता है तो उस समय बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो उन्हीं ऊर्जा में जो ऊर्जा किसके कारण निकलती है? गामा किरण के कारण। तो जो गामा किरण होती है इसकी आवृत्ति, इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे शक्तिशाली कौन सी किरण होती है? गामा किरण। ये 30 सेंटीमीटर लोहे की दीवार को क्या करती है? भेद कर आसानी से निकल जाती है। एक्सरे क्या होता है? इसकी खोज कौन किया था? रांटजन ने, रांटजन। इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एक्स किरणें क्या होती हैं कि जब बीटा किरणों को किसी धातु के प्लेट पर हम आपतित कराते हैं तो वहाँ पे एक विशेष तरह की किरणें निकलती हैं जिसको क्या उन्होंने नाम दिया? एक्स किरणें। ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? इनकी उत्पत्ति भी क्या होता है? नाभिक से होता है। इनके द्वारा हम बनाते हैं क्या? लेजर, लेजर, लेजर का प्रयोग करते हैं। लाइट एम्पलीट्यूड स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? परमाणु भट्टी में। से आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी धातु को पिघलाना है
तो बहुत सारी उसको टेम्परेचर चाहिए, तो अगर इन किरणों को काफ़ी समय तक भेजा जाए तो पिघल जाएगा। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। तो इन सब प्रक्रियाओं में किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरेज को। और एक्सरे का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं हड्डियों की संरचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला बात करें परावैंगनी। तो परावैंगनी किरण की खोज कौन किया था? लिटर ने। तो सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो तरंग दैर्ध्य, देखो ऊपर से नीचे जाने पर जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बढ़ता है और आवृत्ति क्या होता है? घटता है। तो ऊपर क्या होता है? अब ऊपर आवृत्ति सबसे ज्यादा तो ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इससे, उससे कम ये, फिर उससे कम ये, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो इस तरह से क्या होता है? इनका सीक्वेंस होता है। तो कभी कभी पेपर में ऐसे बना देता है कि तीन किरणों को दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। तो आपको जानना चाहिए कि हमें नीचे से चलना है। नीचे जो तरंगे उनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा और ऊपर जो तरंगे उनकी आवृत्ति ज्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो ये सूर्य से आती हैं, ये किरणें बहुत हानिकारक होती हैं और अगर हमारे बॉडी पे पड़ती हैं तो इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि परावैंगनी किरणों का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? नकली नोटों की जांच करने में। नकली नोटों की जांच करने में। ठीक है, दृश्य प्रकाश की खोज कौन किया था? न्यूटन ने किया था। दृश्य प्रकाश क्या है? देखो इसका नाम दृश्य, क्योंकि प्रकाश तो दिखता नहीं है, इसे दृश्य प्रकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उपस्थिति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या होती है? हमें दिखाई देती है। ठीक है, न्यूटन ने खोज किया था। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? वस्तुओं को देखने के लिए। आवरक्त इंफ्रारेड, आवरक्त किरणों की खोज कौन किया था? हर्शेल ने इसका प्रयोग किया था। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, हर्शेल ने किया था। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आवरक्त किरणों का प्रयोग कोहरे को हटाने के लिए। जैसे बहुत सारा धुंध है, ठीक है, तो धुंध में क्या करते हैं? अगर हम आवरक्त किरणों को भेजते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप लोग टीवी या डीवीडी का यूज किए ही होंगे, जिसमें रिमोट लगा होता है। तो रिमोट में एक बल्ब होता है, उसी की सहायता से जो तरंगे निकलती हैं। ठीक है, तो रिमोट से जो तरंगे निकलती हैं कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड, आवरक्त। माइक्रो तरंगों की खोज कौन किया था? हर्ट्ज ने इसका खोज किया था। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? राडार में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? राडार में। तो राडार क्या होता है आप जानते ही हो कि कहीं पर जाना है, दिशा सूचक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारी घटनाओं को जान लेते हैं किस पर काम करता है। ठीक है, रेडियो तरंगों की खोज कौन किया था? मार्कोनी ने। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? संचार में, कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आप लोग जानते हो इंटरनेट, टीवी। तो ये हमारा मानना है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। ऑल द बेस्ट।